अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 4A का लेक्चर है। इस चैप्टर में HCF और LCM का कॉन्सेप्ट है। आपने जूनियर क्लासेस में भी इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो आज एक्सरसाइज 4A जो है वो HCF से रिलेटेड है। अब HCF को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम निकाल सकते हैं और इसी तरह प्राइम फैक्टर्स में भी दो मेथड होते हैं। एक मेथड है जो आपकी काउंटडाउन की बुक में है और एक O लेवल्स की बुक में पढ़ाया जाता है जो इससे भी शॉर्टकट मेथड है। तो मैं आज आपको वो सिखाऊंगा ताकि क्योंकि जब आपने HCF निकालना है तो आपको शॉर्टेस्ट मेथड ही आने चाहिए। और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आज हम इसको दोनों देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ, यानी इंडेक्स नंबर के, यानी इंडेक्स का मतलब होता है कि पावर में कन्वर्ट करके हम HCF कैसे निकाल सकते हैं, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे करते हैं, और फिर डिवीजन मेथड के ज़रिए कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 52 पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ। जो उसमें 3-4 पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन था या जो जिसके प्राइम फैक्टर्स ज़्यादा हैं वो वाला मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये वैसे नॉर्मली सबको ही आता है। 5184 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए सिखाया था कि आपने लार्ज नंबर्स को बजाय डिवीजन मेथड के आपने देख लेना है कि ये नंबर उससे डिविजिबल है, तो उससे एतबार से उसको हम डिवाइड करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एंड पे 4 है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करें। 2 2 4, 1 कैरी किया, 2 5 10, फिर 1 कैरी किया, 2 9 18 और 2 2 4। फिर 2 से क्योंकि एंड पे 2 आ रहा है फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी किया, 19 हो गया। 2 9 18, 1 कैरी किया, 2 6 12 एंड सो ऑन। पहले 2 से किया, 2 से करने के बाद फिर जब ये 162 पे आ जाएगा तो 81 आ गया। अब 2 से नहीं हो रहा क्योंकि इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है। तो फिर हम सम ऑफ डिजिट्स करके देखेंगे कि ये 3 का डिविजिबल है कि नहीं। 8 + 1 हो गया 9। 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, लिहाजा हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 6, 2 कैरी किया, 21 हो गया। 3 7 21। फिर 2 + 7 9 है, अगेन मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 से करें। 3 9 27, फिर 3 3 9 एंड 3 1 3। अब ये जितने भी इधर प्राइम फैक्टर्स हैं इन सब का प्रोडक्ट लिख लें तो आ जाएगा। हैंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5184 आर 2 × 2 × 2 2 2 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 3 एंड 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच आर द को प्राइम फैक्टर्स। यानी को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। इसका मतलब क्या होगा आसान अल्फाज में कि वो ऐसे दो नंबर्स होंगे जो किसी यानी 1 के अलावा किसी और टेबल से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। यानी वो दोनों नंबर्स सिवाय 1 के या इटसेल्फ के, तो वो उसका यानी HCF उसका 1 ही होगा, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो जैसे वो हमने प्राइम नंबर्स या वो नंबर्स चूज़ करके बताने कि वो कौन से दो नंबर हैं जो कि को प्राइम्स हैं। मसलन 13 एंड 64 ये को प्राइम्स हैं क्योंकि 13 और 64 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकें। सिमिलरली 9 एंड 16 इसमें भी 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिविजिबल हों। और 30 एंड 37 ये भी दो ऐसे नंबर्स हैं जो 1 के अलावा किसी और नंबर से दोनों इकट्ठे डिवाइड नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब पावर्स में लिख के दिए हुए हैं। यानी पहला सेट दिया है 2 × 3 × 2 × 5। सेकंड सेट में सिर्फ एक ही नंबर है 5 × 2 और थर्ड सेट में दिया हुआ है 2 × 3 × 3 × 5। जब आपको इस तरह से इंडेक्स फॉर्म में दिया, इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स कहते हैं पावर्स में जब कोई नंबर लिखा जाता है। तो जब कभी आपको इंडेक्स फॉर्म में कोई दिया हुआ नंबर तो उसका HCF लेने का आसान तरीका है कि आपने देखना है कि उन तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, और जो कॉमन फैक्टर है उसकी आपने लीस्ट पार यानी सबसे छोटी वाली पार ले लेनी है। अब देखें 5 तीनों में कॉमन है तो हम इसमें से लीस्ट पार ले लेंगे। लीस्ट का मतलब है जिसकी पावर सबसे छोटी हो, जिसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर 1 है, ये 5 की पावर 1 है, ये भी 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है। तो ऑब्वियसली सबसे छोटी इसमें से 5 की पावर 1 ले लेंगे, यानी HCF = 5। बहुत आसान तरीका है कि जब भी इंडेक्स फॉर्म में दिया हो तो आपने उसमें से सबसे लीस्ट पावर वाला नंबर उठा लेना है, लेकिन वो तीनों में या चारों में जितने भी नंबर्स हैं उन सब में वो कॉमन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 36, 54 और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने HCF फाइंड करना है। इसमें एक तरीका हुआ है जो आपकी बुक में दिया है कि आप इन तीनों के पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। वो भी तरीका मैंने ग्रेड 5 में भी सिखाया है। आप अगर चाहें तो ग्रेड 5 का HCF वाला
लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने वो कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया है। कैसे किया कि आप 36, 54 और 108 तीनों के अलग पहले प्राइम फैक्टर्स ले लें, फिर उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। फिर इंडेक्स फॉर्म में जो आपको भी रूल बताया है कि जो लीस्ट पार होगी, जो तीनों में कॉमन होगी, आप उसकी मदद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक और उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट तरीका बताने लगा हूँ कि इन तीनों को इकट्ठा ही हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से या प्राइम फैक्टर से। 36, 54 और 108 को देखिए, सबके एंड पे 6, 4 और 8 है, जैसा ये तीनों डिविजिबल बाय 2 हैं। जैसा पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 54 को 2 से डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 1 कैरी किया, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। सिमिलरली अब 2 से एक नंबर तो हो रहा है, बाकी 2 नहीं हो रहे। इस वाले मेथड में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि तीनों नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सब किसी एक ही नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी डिफर कर जाए तो वहाँ पे आकर आपने छोड़ देना है। जैसा अब ये 2 से डिवाइड एक हो रहा है, बाकी 2 नहीं हो रहे, तो हम देखेंगे 3 से तीनों डिविजिबल हैं, क्योंकि इसका सम 9 है, इसका सम भी 9 है और इसका सम भी 9 है। तीनों ही मल्टीपल्स ऑफ 3 है, जैसा ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 3 18 जा 54 या 3 1 जा 3, 2 कैरी किया, 24 हो गया, 3 8 जा 24। अब अगेन 6 9 18 तीनों ही मल्टीपल्स ऑफ 3 है, लिहाजा 3 से डिवाइड कर दें। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब यहाँ पे देखें 2 3 6 ये तीनों ऐसे नंबर हैं कि किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, लिहाजा इनको इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 18। पार्ट नंबर 5 एक और देख लेते हैं। 84, 132 और 156 तीनों को इकट्ठा डिवाइड करें। तीनों के एंड पे 4 2 6 हैं, इसका मतलब डिविजिबल बाय 2 है, 2 से डिवाइड करें। 84 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 132 को क्या, 2 6 जा 12, 1 कैरी किया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 7 जा 14, 1 कैरी किया, 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब अगेन 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स के मुताबिक क्वेश्चन जल्दी आसानी से हल हो जाएगा। तो 42 को 2 से डिवाइड किया गया 21, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और फिर 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 21 33 एंड 39। अब ये तीनों मल्टीपल्स ऑफ 3 में आ रहे हैं। कैसे? 2 + 1 किया 3 हो गया, 3 + 3 किया 6 हो गया और 3 + 9 किया 12। तीनों जो है मल्टीपल्स ऑफ 3 में, लिहाजा अब ये तीनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 7 जा 21, 3 11 जा 33 और 3 13 जा 39 होता है। अब देखें 7 11 और 13 ये तीन ऐसे नंबर्स आ गए जो किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, लिहाजा इनको इग्नोर कर दें और इनका प्रोडक्ट ले लें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 12। यानी आज आपको एक बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए तरीका बता दिया मैंने। अब आते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में भी क्या करेंगे कि 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर हैं, पहले किसी 2 का HCF निकालेंगे, फिर उसके HCF से तीसरे को डिवाइड कर देंगे। अगेन जो आप अगर देखेंगे वीडियो लेक्चर्स में ग्रेड 5 का HCF वाला अगर आप टॉपिक खोल के देखेंगे तो उसमें भी ये काफ़ी एलेबोरेट तरीके से मैंने करवाया, लेकिन आपको दोबारा से करवाया। 3 नंबर लिए हैं। पार्ट नंबर 3 399, 665 एंड 1463। 2 क्लोज 3 नंबर पहले ले लेते हैं, यानी इन दोनों को ले लिया। 399 को बाहर रखा, 665 को अंदर रखा, तो 1 जार किया 399, फिर इसको रिमाइंडर निकाला। 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6 और फिर 5 में से 3 गया 2। अब जो आपका रिमाइंडर है ये आपका डिवाइज़र बन जाएगा और जो पहला डिवाइज़र होता है वो आपका डिवाइडेंड बन जाता है। अब फिर उसको डिवाइड करेंगे, 1 जार किया 266, डिफरेंस लिया 133। अब जो रिमाइंडर है इसको डिवाइज़र बना दें और जो पिछला डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड बना दें। फिर 133 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 266 यहाँ पे आके 0 हो गया। अब जो इसका HCF आया लास्ट डिवीजन पे वो आया 133। अब इस 133 से जो तीसरा हमारा नंबर है उसको डिवाइड कर देते हैं। 1463 को 133 से डिवाइड किया, पहले 1 जार किया 133, अब 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 और 3 कैरी किया 133 आ गया। फिर 1 जार किया तो 133, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा 133, क्योंकि जो लास्ट में सबसे डिवीजन में जो हमारे पास डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है। अब वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6।
इसमें बताया है कि दो नंबर ऐसे हैं 2300 एंड 3500। इसमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जब जो अगर हम उस नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो दोनों का रिमाइंडर आता है। एक का रिमाइंडर आएगा 32 और दूसरे में रिमाइंडर आएगा 56। क्योंकि वो नंबर इन दोनों का HCF है, इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हम ओरिजिनल नंबर में से पहले माइनस कर देंगे, फिर जो दो नए नंबर आएंगे उनका HCF लेंगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। कैसे? लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2300 माइनस 32, क्योंकि जो 2300 नंबर दिया है उसने कहा कि उस ग्रेटेस्ट नंबर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 32। इसका मतलब है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 2300 उसमें से जो रिमाइंडर आना था हम उसको लेस कर देंगे ताकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके। फिर सेकंड नंबर में से 3500 में से उसका रिमाइंडर जो गिवन है वो 56 है, वो लेस कर देंगे तो न्यू नंबर आ जाएगा 3444। अब लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उनमें से जो रिमाइंडर आने से पहले उनको लेस कर देंगे, जो नए नंबर बनेंगे उन दोनों का HCF ले लेंगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर होगा या वो रिक्वायर्ड HCF होगा जब हम उससे इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर को, तो एक का रिमाइंडर बचेगा 32 और दूसरे का बचेगा 56। अब HCF ले लेते हैं 2268 और 3444 का, तो बड़ी वाली रकम को डिवाइडेंड बनाएं और छोटी वाली को डिवाइजर बनाएं। तो 3444 अंदर रखेंगे, 2268 बाहर रखेंगे, 1000 किया। अब इसमें से डिफरेंस लिया यानी रिमाइंडर निकाला, वो आया 1176। अब ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा और जो पुराना डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। फिर 1 टाइम किया या 1000 किया, 1176 आ गया। फिर रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आया 1092। अब जो नया रिमाइंडर आया है ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो पीछे वाला था या इससे प्रीवियस वाला था वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। फिर 1000 किया, 1092, फिर डिफरेंस लिया, रिमाइंडर आ गया 84। अब ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और पीछे वाला डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। फिर 1000 किया 84, फिर 109 में से 84 को माइनस किया 25 आया, 2 को नीचे कैरी किया 252 आ गया। अब 3 टाइम्स किया 84 को तो वो आ गया 252, जिसके रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो लिखेंगे हैंस HCF इज इक्वल टू 84। इसका मतलब क्या है कि 84 वो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जब हम 84 से 2300 को डिवाइड करेंगे और 3500 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेंगे, एक में 32 और एक में 56। या इन अदर वर्ड्स व्हेन वी डिवाइड 2300 by 84 the remainder would be 32, and when we divide 3500 by 84 the remainder would be 56। रिवाइज कर लेते हैं कि जो HCF वाला कॉन्सेप्ट है इसमें HCF को फाइंड करने के